तो दोस्तों सलार मूवी जब थिएटर में रिलीज हुई तो सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं हुई बल्कि किसी की खोई हुई इज्जत वापस भी आई और किसी का कमबैक भी काफ़ी खतरनाक रहा। मैं प्रभास की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, डार्लिंग प्रभास की पिछली कई फिल्में फ्लॉप चली गई। बाहुबली के बाद प्रभास की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई लगभग सारी फिल्में उनकी फ्लॉप गई। आदिपुरुष जो कि महाभारत पर बेस्ड थी वो 600 करोड़ के बजट में भी बनी थी, लेकिन ये भी फिल्म बहुत बुरी तरह से थिएटर में पिट गई। लेकिन सलार एक ऐसी मूवी थी जो प्रभास की खोई हुई इज्जत वापस लेकर आई और प्रभास ने एक बार फिर से सबके दिलों में अपनी वही जगह बना ली है। फिलहाल तो सलार पार्ट 2 को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसे जानने के बाद लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा कि सलार 2 को लेकर इतनी बड़ी अपडेट कैसे आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सलार मूवी बहुत जल्द थिएटर में बनकर रिलीज होने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआर 31 मूवी के साथ बिजी है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फिल्म रिलीज होगी। उसके बाद प्रभास की फिल्म संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट भी थी, जो कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि प्रभास सलार मूवी के बाद स्पिरिट पर ही काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की अपकमिंग मूवी स्पिरिट की शूटिंग इसी साल के लास्ट मंथ में नवंबर या तो दिसंबर में स्टार्ट कर दी जाएगी। और सलार 2 को लेकर जो अपडेट है ना, उसे सुनकर आप खुश होने वाले हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सलार 2 की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सलार 2 की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ऐसा मैं नहीं, इंटरव्यू में जो सारे हैं मतलब एक्टर, ये सब प्रोड्यूसर वगैरह, उन्हीं के मुंह से सुनने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि इस बार सलार 2 की भी स्टोरी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा, तो पहले पार्ट में हमने सिर्फ एक्शन देखा था, मतलब कि जितनी भी एक्शन दिखाए गए कि प्रभास का जो एक देखा जाए तो हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया था प्रभास का, लेकिन हमें सलार 2 में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेंगी कैसे देवा और जो रहते हैं ना पृथ्वीराज सुकुमारन वर्धा, उनकी दुश्मनी कैसे होती है, और क्या वो किसी में से कोई एक बचता है तो गद्दी पर कौन बैठता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और श्रुति हासन का क्या सिनेरियो है कि मतलब कि जो हमें सलार में देखने को मिला कि कैसे उनके लिए प्रभास ने ये सब कर डाला, मतलब सबके सामने आ गए। और उनकी माँ का भी ये सीन दिखाया जाएगा कि उनकी क्या अपनी एक वो रहती है ना कि जो वो कहती हैं वही प्रभास करता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें प्रभास का पिता कौन बनेगा, ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि वो कौन सा एक्टर होगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार सलार 2 रिलीज़ कब होती है। अब जैसा कि संदीप रेड्डी वांगा ने ये बोल ही दिया है कि हम स्पिरिट की शूटिंग 2024 के लास्ट मंथ यानी कि नवंबर और दिसंबर में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सलार 2 की शूटिंग अगर अप्रैल में होगी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने में या तो 8 महीने में इस फिल्म की शूटिंग अगर करना भी चाहे ना तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है सेकंड पार्ट की शूटिंग पहले हो चुकी है। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, डायनासोर का जिक्र किया गया था, जो बता रहे थे एक एक्टर थे ना, तो वो दूसरे पार्ट की ही शूटिंग थी, मतलब कि उन्हीं का कोई पार्ट था। तो लगभग सेकंड पार्ट की शूटिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है, बाकी जो है अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है कि जल्द से जल्द सलार 2 बनकर हम लोगों के सामने आ जाएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार सलार 2 को देखने के लिए, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें 50-50 कर देखने को मिलेगी। हमें एक्शन सीन भी उतना ही देखने को मिलेगा जितना इस फिल्म में हमें स्टोरी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, स्टोरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि सेकंड पार्ट की स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हमें रूबरू करवाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से हमें रूबरू करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं तो इसके सेकंड पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बारी आपकी है बताने की सलार 2 को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।